षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या होगी, संपूर्ण जानकारी दूंगी इस वीडियो में। जय माता दी सभी को, राधे राधे। माता रानी के चरणों में मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों का जीवन खुशमय और मंगलमय बना रहे। माता रानी अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रखें। आज मैं आपको माघ मास में आने वाली षटतिला एकादशी की संपूर्ण जानकारी दूंगी। व्रत तो अब की बार 2024 में 6 फरवरी को रखा जा रहा है। सभी संप्रदायों में 6 फरवरी को ही व्रत रखा जाएगा। आगे मैं शुभ मुहूर्त प्रायण समय सभी के बारे में बताऊंगी, लेकिन आपको पहले मैं बता देती हूँ कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या होता है? षटतिला। षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस व्रत को कर लेने से ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम षटतिला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो भगवान विष्णु बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप पूछोगे कि क्या होता है षटतिला एकादशी का व्रत करने से, तो मैं बता देती हूँ आपको। अगर आपने भूलवश भी कोई पाप कर्म कर दिए हैं तो आप अगर एक षटतिला एकादशी का व्रत कर लेते हो तो आपके सारे ही पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। अगर आप षटतिला एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर लेते हो तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं सभी खत्म हो जाएंगी। अब आप पूछोगे कि षटतिला एकादशी का इतना महत्व क्यों है, तो ये भी बता देती हूँ मैं आपको। षटतिला एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु से पूछते हैं कि पृथ्वीलोक में रहने वाले मनुष्य को नरक यातनाएं भोगने से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो भगवान विष्णु नारद जी को षटतिला एकादशी की महिमा कहकर सुनाए। जो मनुष्य सदा के लिए मेरी शरण में रहना चाहता है उसके लिए षटतिला एकादशी का एक शुभ अवसर है। पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि षटतिला एकादशी पर किया गया दान, पूजा, व्रत, लाभ, कन्यादान और शरण दान के बराबर पुण्य फलदायी होता है। हजारों वर्षों तक तपस्या का जो फल प्राप्त होता है वही एकमात्र षटतिला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। साथ ही अगर आप षटतिला एकादशी के दिन व्रत भी ना कर पाओ तो आप पूजा दान में तिल का प्रयोग करें। मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भक्तों द्वारा किया गया तिल का दान, विभिन्न तरह के से तिल का उपयोग बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे सारे ही पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो इस दिन तिल का इतना क्यों महत्व है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसीलिए तिल का नवेद रूप में चढ़ाना, उसका दान करना बड़ा ही शुभ बताया गया है। और माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसीलिए तिलकुटनी एकादशी या षटतिला एकादशी भी कहा जाता है। तिल का प्रयोग हम 6 रूपों में कर सकते हैं जी, वो मैं आपको बता देती हूँ कि पहले तो आप जब स्नान करोगे तो आप तिल डालकर ही स्नान करना। तिल का उपटन बनाकर शरीर पर लगाना एकादशी वाले दिन। उस दिन भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करके आप तिल से हवन करना भगवान विष्णु के निमित्त। उस दिन आपको तिल से तर्पण करना है, तिल का भोजन करना है, क्योंकि तिल तो हमेशा ही फलहार रहा है, इसीलिए तिल का भोजन करना है। विशेष रूप से आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपको तिल का दान तो जरूर से भी जरूर करना है।
अगर जो इस प्रकार षटतिला एकादशी का व्रत कर रखते हैं उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। पुण्य दान देकर वह स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। इस कथन को सत्य मानकर जो भक्तजन व्रत करते हैं उनको निश्चित ही प्रभु की प्राप्ति हो जाती है और उनका उद्धार हो जाता है। चलो जी, अब मैं आपको बता देती हूँ कि षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जा रहा है, क्या शुभ मुहूर्त है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। चलो जी, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 फरवरी 2024 शाम को 5:24 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 फरवरी 2024 सुबह शाम को 4:07 पर। इसीलिए 6 फरवरी को ही ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी है, इसीलिए 6 फरवरी दिन मंगलवार को ही व्रत रखा जाएगा और 7 फरवरी को व्रत का प्रायण होगा। अब मैं समय बता देती हूँ आपको। सुबह 6:38 से लेकर सुबह 8:52 तक व्रत का प्रायण कर सकते हैं जी। ये व्रत का प्रायण जब ही होता है जब हरिवासर समाप्त हो जाता है। अब मैं आपको थोड़ी सी पूजा विधि भी बता देती हूँ षटतिला एकादशी की। आपको प्रातःकाल जल में ये तिल डालने हैं और उसका उपटन लगाकर उपटन भी बना लेना और जल में तिल डालकर स्नान भी कर लेना है। अब आपको स्नान करने के बाद आपको संकल्प जरूर लेना है कि आप जैसे भी व्रत रख रहे हो, फलहार का रख रहे हो या जल का रख रहे हो या दूध का रख रहे हो, तो व्रत का संकल्प तो आपको जरूर ही ले लेना है। फिर आपको चौकी बिछानी है, उस पर पीला वस्त्र बिछाना है। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर, आपके पास लड्डू गोपाल हैं, जो भी श्री विग्रह हैं, आप उसको स्थापित करके अक्षत फूल जल सब कुछ समर्पित कर दीजिए जी। फिर 5 मुट्ठी तिल लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ठीक है जी, जो भगवान को चढ़ा दें तिल, भगवान को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और एकादशी की कथा भी श्रवण जरूर करें, पाठ भी जरूर करें। आप उस दिन गीता का पाठ भी कर सकते हैं। पूजन के अंत में आरती जरूर करें। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके दिन भर यथाशक्ति व्रत रखें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं जिसमें तिल पदार्थ शामिल हों। फिर दक्षिणा और तिल का दान करें। फिर शुभ मुहूर्त में व्रत का प्रायण कर लें। ठीक है जी, संपूर्ण जानकारी दे दी है मैंने एकादशी व्रत की। अगर आपको कोई संशय हो तो आप कमेंट कर सकते हैं जी। अच्छा जी, सभी का जीवन खुशमय मंगलमय बना रहे, माता रानी के चरणों में यही प्रार्थना है। कमेंट में राधे राधे जय माता दी जरूर लिख दिया करो जी। चलती हूँ, राधे 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 राधे।